इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अनविक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। कर लो जितना चाहे बुरा बर्ताव विचल सागर जी के साथ, हम नाराज ही नहीं होंगे। गुस्सा तो बाद में आता है, पहले क्या होना पड़ता है? नाराज होना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखना, ये क्षमा गुण जो हमें जिनेंद्र भगवान के द्वारा दिया गया है, ये क्षमा गुण, नाराज होने की आदत जब तक आपके पास बनी रहेगी तब तक वह प्रकट नहीं होगा। तो सहज अपने जीवन के कुछ ऐसे शुभ संकल्प लेना चाहिए। हम लोग अपने जीवन में आचरण करने के बहुत सारे नियम ले लेते हैं। हमें ये ऐसा आचरण करना है, वैसा आचरण करना है, इतने उपवास करना है, इतनी पूजा करना है, इतना जाप करना है, इतना त्याग करना है, इतना दान करना, इतनी तीर्थ वंदनाएं करना है, इतनी माला फेरना है, इतनी बार हमें स्तोत्र पढ़ना है, हमें आलू नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, रात्रि भोजन आदि नहीं करना। तो हम लोग क्रिया के रूप में बहुत सारा धर्माचरण स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी धार्मिक साधनाएं होती है जो प्रज्ञा के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मानस के द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं। तो इसको मानसिक साधना भी बोलते हैं, वैचारिक साधना भी बोलते हैं, ज्ञान के द्वारा भी साधना की जाती है। और जीवन के जो सुंदर निर्णय में से एक निर्णय है कि मैं नाराज नहीं होऊंगा। ये बहुत छोटा शब्द है, लेकिन ये हमारे मन को नहीं, हमारी आत्मा को दुर्गति ले जाता है। अभी देख लीजिए, मैं यहाँ अक्षय टडिया से नाराज होके बैठ जाऊं, मैं आकाश से नाराज होके बैठ जाऊं, बस नाराज होना है। एक शर्त है, ये नाराजगी ही मुझसे निंदा करवाएगी, आलोचना करवाएगी, कठोर वचन बुलवाएगी, उनके छुपे हुए ढूंढ ढूंढ करके दोष निकाल करके उनके दुश्मनों को पकड़ करके अपना मित्र बनाने की कोशिश चालू हो जाएगी। ये नाराजगी हमसे 1000 पाप करवाती है, और हमने नाराज होना बंद कर दिया तो समझ में आ रहा है? तो क्षमा क्यों नहीं हृदय में प्रकट होती? क्योंकि आप जब तक किसी भी संसारी जीव से नाराज होते रहोगे तो वहां क्षमा का भाव 3 काल में प्रकट नहीं होने वाला। इसलिए कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई क्रोध करना छोड़ दो, क्षमा धारण कर लो। क्रोध नहीं छोड़ना, क्रोध तो करते रहो, क्रोध से दिक्कत नहीं है। क्रोध करना तो अपने आप में धर्म है, अपने अपने पद के अनुकूल करते रहो, लेकिन नाराज होकर के नहीं करते। अपनी माँ हमसे क्रोध करते, अपने पिता हमसे क्रोध करते, हमारे गुरु हमसे क्रोध करते हैं, लेकिन वह कभी भी नाराज नहीं होते। हमारे लिए आचार्य श्री कई बार गुस्सा करते, हमारे गुरुवर है सुधासागर महाराज हम पर कई बार गुस्सा करते। गुस्सा करने में उन्हें कोई कसर नहीं छोड़ते कभी, लेकिन जब पलट करके 10 मिनट के बाद हम वापस उनके पास जाते हैं तो पता चलता है कोई भी नाराजगी है ही नहीं।
अपराध जो था, गलती जो थी, असावधानी हमसे जो हुई थी, बस उसी को लेकर के जो दंड भाव था, जो शिक्षा देने का उनका विचार था, वो शिक्षा दे दिया, उनको जो सुनाता सुना दिया। बाद में जब उनके चरणों में हम नतमस्तक होने के लिए जाते हैं, उनका प्रेम और करुणा प्राप्त करने के लिए, तो पूरा प्रेम और पूरी करुणा और पूरा अंतःकरण से और ज़्यादा उड़ेल लेते हैं वो। तो इसलिए ध्यान रखना, आप इस क्षमा धर्म को पालन करना चाहते हैं तो पिछला जो हुआ है वो मिटाना कैसे, ये भी मैं बता दूंगा। लेकिन आगे से जो जीवन की यात्रा है, कृपा करके भगवान के वास्ते आप नाराज होना बंद कर दीजिए। आपके मन का हो, आपके मन का ना हो, आपको कोई सुख दे अथवा सुख ना दे, आपको 1 रुपए से लेकर के 10,000, 2,000 करोड़ रुपए तक जो नुकसान हो रहा है होने दो। आप सबसे पहली शर्त, हमें नाराज नहीं होना है। ये नाराज होने की साधना जब छोड़ दोगे ना, साधना ही तो कर रहे हैं हम लोग, इसको साधना ही बोलता हूं मैं, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। इसलिए ध्यान रखना, ऑटोमेटिक आपके मानस पटल पर क्षमा का भाव, समता का भाव, विनय का भाव, सौहार्द का भाव, और हमारे जो महान साधक हमें जो भावना योग सिखाते हैं, प्रार्थना करना सिखा रहे हैं, अन्य जीवों के प्रति जो हमारे अंतःकरण में दया का भाव, करुणा का भाव का विकास होते हुए गुरुजन देखना चाहते हैं, वो तभी प्रस्फुटित होगा। ओम नमः सिद्धेभ्य। क्या, कहाँ तक आए थे हम? हाँ, समता का भाव, विनय का भाव, दया का भाव, जितनी भी जिनेंद्र भगवान हमारे स्वभाव में, बुद्धि में, विचार में, अंतःकरण में अच्छाइयाँ देखना चाहते हैं, ये तभी संभव है जब आप नाराज होना छोड़ दोगे। अगर नाराज होने की आदत आपके पास जीवित है तो आप कभी भी अपने अंतःकरण को शुद्ध और निर्मल नहीं बना पाएंगे। ये तो हो गया मैंने आपको भविष्य में जीने की बात, कि ये नाराज होने की आदत आपको भविष्य में छोड़ना है। अभी से लेकर के जीवन के आखिरी समय तक आप थोड़ा नाराज होना बंद कर लो। बात बात पे किसी भी बात को लेकर के कोई कुछ सुनाता है, कोई कुछ घर में इधर उधर हरकतें कर लेता है, तो नाराज नहीं होना, होता रहता है। सब संसारी जीव है, सबके पास 8 कर्म है, सबका अपना अपना चलता है। तुम निर्णय लो कि मैं नाराज नहीं होऊंगा। एक दिन गुजार के देख लो, कितना शांति, कितना सुकून तुम्हें भी मिलेगा और सबको मिलेगा। तो नाराज होने की आदत बंद करो। अब अतीत के वैरियों का क्या करोगे? अतीत का जीवन तो हमने जी लिया। अब जैसे मैं क्या करता था पहले, तो वर्तमान में तो मैंने निर्णय ले लिया, जब मुझे समझ में आ गया कि भाई नाराज नहीं होना है, तो चलो ठीक है, आज के बाद अपन नाराज नहीं होते। लेकिन अभी तक जैसे मेरी उम्र अभी 42 है, अब मैं जब आंख बंद करके बैठता हूँ तो मुझे मेरा अतीत जो है लगभग 8 साल, 9 साल, 10 साल के बाद का जीवन मुझे धीरे धीरे याद आता है। उसके पहले का तो मुझे कोई ज़्यादा याद नहीं आता। 4वीं कक्षा, 5वीं कक्षा, 6वीं कक्षा की कुछ धुंधली धुंधली यादें मेरे पास है, और 8वीं, 9वीं, 10वीं के बाद से कुछ स्पष्ट यादें, वो भी कुछ बातें मेरे मानस पटल पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से झलकती हैं। फिर 10वीं के बाद, 11वीं, 12वीं के बाद का जो पूरा संसार है वो पूरा डिटेल याद है। उसमें मेरा मन कभी भी कोई चीज़ छुपा के नहीं रखता, तो धुंधलापन भी महसूस नहीं होता। तब मैं क्या करता था पहले साधना के समय में, तो चले गए, आज कौन सा धर्म है? क्षमा धर्म है। अब क्षमा धर्म है तो क्षमा शब्द को लेकर के मैं अपने अतीत में जाता हूं। अब क्षमा करना है, ये जिनेंद्र भगवान का आज्ञा है। तो मैं क्या करता था, मेरी उम्र से 12 साल, 13 साल के बाद से मुझे मेरा जीवन याद आता है। तो तब से लेकर के अभी 42 साल तक कितने मनुष्यों के साथ मेरा उठना, बैठना, बोलना, चलना, व्यवहार हुआ, राग हुआ, द्वेष हुआ, घृणा हुआ, नफरत हुई, अन्य प्रकार की वाणी से, मन से, शरीर की इंद्रियों के द्वारा किस किस विधि से, किस किस आत्मा के साथ मेरा प्रतिशोध की भावना, वैर की भावना है, घृणा की भावना है, निंदा की भावना है, आलोचना की भावना है, उन सारे मनुष्यों के चेहरे को मैं याद करने लग जाता हूं। जैसे कि मैंने पैकेज बना दिया। जैसे मेरा जन्म हो गया 81 में, तो मुझे लगभग 94-95 के बाद का पूरा जीवन स्पष्ट दिखता है। 93-94 के बाद, तो 93 से 2000 तक का समय ले लिया पहले, बांध दो उसको।
अब 93 से 2000 तक कितने कितने किस किस साल में किन किन लोगों से मेरा लड़ाई झगड़े विवाद हुआ, नाराज हुआ। उस बचपन के कितने दोस्त ऐसे जिनके साथ आज भी मेरे याद आते ही एक लगता है कि अरे बेकार लड़का है, ये बुरा लड़का है, जिनके साथ हमारा राग द्वेष हुआ होगा, उन सारे चेहरों को मैं याद करता हूँ। और याद करके उसी समय उस चेहरे के लिए जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करने के कारण उसको मैं यही से माफ कर देता हूँ और उससे माफी भी मांग लेता हूँ। समझ में आ गया? अब ऐसे 2000 वर्ष तक आया और 2000 से लेकर के 2004 का मैंने एक पैकेज बनाया, अथवा 2000 से लेकर के 2005 का एक पैकेज बनाया, अथवा एक एक साल का भी आप पैकेज बना सकते हो अपनी याद अतीत की यादों में जा करके। और 2000 से लेकर के 2001 में कितने मनुष्यों के साथ उठना बैठना बोलना चलना खाना पीना राग द्वेष आपका हो गया, कितने ऐसे चेहरे आपके मानस पटल पर है जिनके साथ आपका द्वेष भाव प्रकट हो गया, नाराजगी प्रकट हुई। आज ऐसा लगता है कि उसको कभी माफ नहीं करना चाहिए, अथवा ऐसा कोई जीव जिसने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया हो और तुम्हारा अंतःकरण उसके प्रति क्षमा भाव धारण नहीं कर रहा है, उन चेहरों को मैंने याद करना चालू किया। 2000 से लेकर के 2005 तक के 10-20-30 चेहरे ऐसे थे, यात्रा करते समय इधर से उधर से कुछ माता जी या कुछ ब्रह्मचारी बहनें, कुछ भैया, कुछ श्रावक लोग, जिनके साथ उठक बटक पटक पटक हो गई, वार्तालाप कठोर साथ से हो गई, और मेरा वहाँ से आज भी उनके चेहरे याद आते तो मेरा मन प्रसन्न नहीं होता उन चेहरों के लिए। 2005 से लेकर के 2010 का समय ले लिया मैंने, तो 2005 में तो मेरी दीक्षा हो गई थी, तो दीक्षा से लेकर के 2010 तक कितने लोगों के साथ मेरा वैर भाव है, कितने मनुष्यों के चेहरे मारे मेरे मानस पटल पर ऐसे आते हैं। मैंने वो देखना चालू किया कि जिन चेहरों को याद आते ही मेरे हृदय में द्वेष का भाव, घृणा का भाव, नाराजगी का भाव, उदासी का भाव, नफरत का भाव, बदला लेने का भाव आता है, उन मनुष्यों के सारे चेहरों का मैंने कलेक्शन करके उनका नाम लिखना चालू किया। ऐसे धीरे धीरे 2010 से लेकर के 2015, 2015 से लेकर के 2020 और 2020 से लेकर के 2024, ऐसे धीरे धीरे मैंने अपने मानस के द्वारा अपने जीवन के अतीत में प्रवेश किया। और एक शब्द को लेकर के मैं अतीत में प्रवेश किया। कौन से शब्द को? क्षमा शब्द को। तो मैंने ढूंढना चालू किया अपने जीवन के अतीत के उन चेहरों को, जिन चेहरों को स्मरण करते ही क्रोध का भाव, घृणा का भाव, निंदा का भाव, आलोचना का भाव, नफरत का भाव, बदला लेने का भाव, प्रतिशोध की अग्नि हृदय में धधक रही है। मैंने सिर्फ उन्हीं चेहरों का कलेक्शन किया और कागज पे सारे लोगों के नाम लिख दिए, और साधना तब चालू हो गई कि अब इन सारे चेहरों के लिए मुझे क्षमा का भाव धारण करना है। ये बहुत जरूरी साधना है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें कोई 3 लोग के सारे जीवों को क्षमा करना भी नहीं है और क्षमा मांगना भी नहीं है। ये तो बोलने में आता है, महानता होती खम्मा में सब जीवानाम सव्वे जीवा खमंतु में मित्य में सब भूदेशु वैर मध्यम न के नहीं। ये तो कहने में आता है, ये तो हमारी उदारता हो गई। तो ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि ऐसा बोलने के बाद भी वो 10, 20, 30, 40 इंसानों के चेहरे आपके दिमाग में जो द्वेष भाव को लेकर के पैदा हो रहे वो थोड़ी हट गए। तो आप गाथा तो 1000 बार बोल चुके ही है, तो वो बोलने से क्या, आपने जिनके साथ जिंदगी जिया, जिनके साथ उठना बैठना बोलना चलना खाना पीना राग द्वेष हो गया, क्या वो निपट गए सबके सब क्षमा भाव से? तो बस बोलने में आ रहा है, ये कहने में आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी से उसको साधना करनी पड़ती है। क्यों? जैसे मान लीजिए खंबा है, इस खंबे को एक रस्सी बांध दो, कम से कम 50 फुट लंबी रस्सी ले लो और रस्सी बांध दो, एक उसकी जो छोर होती है रस्सी की वहां बांध दो, और उस रस्सी को यहां तक लेके आओ 50 फुट दूर तक। और आप मान लीजिए वो रस्सी वहां तक तो आप लेके गए 50 फुट दूर तक, लेकिन बीच में कम से कम 300 गठाने हैं उसके। कितनी गठाने हैं? 300 गठाने हैं उसमें। रस्सी वहां बंधी है और आप वहां खड़े हो उस रस्सी को हाथ में लेकर के 50 फुट की दूरी पर, और बीच रस्सी में गठाने कितने हैं? 300 गठाने हैं। अब आपको मैं कहूं कि पहली गठान छोड़ दो, आप वही खड़े खड़े रह करके छुड़वा सकते हो उसको? वही खड़े रहो और बोल दो हे गठान छूट जा, छूट जाएगा गठान। क्या करना पड़ेगा आपको? आपको वहां से पैदल चलते 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 आना पड़ेगा पहली गठान के पास,
और कुछ भी कर लो, चाहे पानी डाल दो, घासलेट डाल दो, उंगली से निकाल दो, नाखून निकाल दो, नाखून से नहीं निकल रहा दांत में पकड़ लो, अपनी सूली जैसे दासुर दांत होते हैं ना किनारे, उसमें फंसा करके खिसका लो और वहाँ गठान खोल करके उसको फ्री करो। इसका उदाहरण का क्या तात्पर्य है कि आपने वहाँ जन्म ले लिया, जन्म लेकर के अभी आपकी 50 फुट की दूरी मतलब 50-60 साल की उम्र में आप आ गए हो, और जिंदगी जीते जीते आपके बीच में दुश्मन कितने हो गए? 300। तो 300 दुश्मन अगर हो गए तो इतने बैठ करके ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। भैया ठीक है भगवान सबसे क्षमा, सबसे क्षमा, सबसे, ऐसा नहीं चलता खड़े खड़े, उते जाना पड़े। और जो कठान जितनी कस के बांधी उसको छुड़ाने के लिए भी उतना वहाँ टाइम देना पड़ता है। कुछ गठाने ढीली ढीली बंधी है, कुछ गठाने एकदम कसके बंधी है, और कुछ गठाने तो एक तो गठान नहीं, कुछ गठानों पर गठान 2-3-4 ठियाँ बांध के रखी है। तो उन गठानों के पास जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ये ढीली गठान है, कसी हुई गठान है, गठान पर गठान है, क्या और गठान है, ये देखना पड़ेगा। और उस अतीत के उन दुश्मनों के चेहरों को स्मरण करके अपने हृदय को यहाँ विशाल बना करके उस चेहरे के प्रति हमारे अंतःकरण में जो भाव है वो नष्ट करे, ये ध्यान रखना। तब जा करके हमारा यह क्षमा धर्म पूर्णत्व को प्राप्त करेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अन्विक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद। संपर्क सूत्र 9630845139।